नाना पाटेकर। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आवाज है, एक अंदाज है। और ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कोई चेहरा नहीं आता, एक तेवर आता है। तो आज चलिए इसी तेवर के पीछे के असली इंसान से मिलते हैं। और वो तेवर कुछ ऐसा है, क्रांतिवीर का ये क्लाइमैक्स डायलॉग तो जैसे उनकी पहचान ही बन गया। पर सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये लाइन स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। ये आग कागज से नहीं निकली थी, ये सीधे नाना के अंदर से आई थी और हमेशा हमेशा के लिए पर्दे पर अमर हो गई। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि पर्दे पर जो ये आग दिखती है वो आखिर आती कहाँ से है? इस सब के पीछे की चिंगारी क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें उनके अतीत में जाना होगा, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये कोई एक्टिंग नहीं है, इसे हालातों की भट्ठी में तपा कर बनाया गया है। उनकी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो सिर्फ 13 साल के थे। एक धोखा और पिता का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस रातों रात खत्म, और उसी एक दिन में उस लड़के के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। और जानते हैं उस जिम्मेदारी की कीमत क्या थी? सिर्फ 35 रुपए महीना। जरा सोचिए, 35 रुपए। एक 13 साल का बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए, वो दिन रात मेहनत कर रहा था। ये सिर्फ सैलरी नहीं थी, ये उनके बचपन की कीमत थी जो उनसे छीन ली गई थी। लेकिन उस लड़के का जुनून देखिए। दिन के उजाले में वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में कैनवस पर रंग भरता था, और रात के अंधेरे में वही लड़का मुंबई की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करता था। जुनून और मजबूरी का ऐसा संगम वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है। और बचपन की यही जिद, यही तेवर जब एक्टिंग की दुनिया में आया तो उसने उसूलों का रूप ले लिया। ऐसे उसूल जो किसी के लिए नहीं बदलते थे, और हाँ, इनसे टकराव भी खूब होता था। अब देखिए, उनके लिए ना एक्टिंग का एक सीधा साधा नियम था। हर काम, हर एक्शन के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। और इसी वजह के चक्कर में संजय लीला भंसाली के सेट पर सिर्फ पीछे मुड़ने को लेकर इतनी बहस हो गई। या फिर विधु विनोद चोपड़ा को ले लीजिए, उनके साथ तो कॉस्ट्यूम पर लड़ाई इतनी बड़ी कि कुर्ता फट गया और सीन बनियान में शूट हुआ। मतलब बात एकदम साफ थी, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, नाना के लिए किरदार का लॉजिक सबसे ऊपर था, कोई समझौता नहीं। और ये जुनून सिर्फ बातों का नहीं था, बल्कि जानलेवा था। परिंदा फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए वो सच में आग में जल गए थे। सलाम बॉम्बे में एक नकली चाकू असली घाव दे गया। और वो क्रांतिवीर वाला भाषण, अरे वो तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल से लौट कर दिया था। मतलब यहां एक्टिंग और हकीकत के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपनी कला के लिए इतना दर्द क्यों सहेगा? इसका जवाब उनके ही एक इंटरव्यू में मिलता है, जो उनके काम करने के तरीके को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी शख्सियत को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। वो कहते हैं ना, हम थोड़ी एक्टिंग थोड़ी करते हैं यार, हम तो हमारे इमोशन बेचते हैं, एक्टिंग नहीं, इमोशन बेचना। इसका मतलब यह है कि पर्दे पर जो आंसू, जो तकलीफ हम देखते हैं, वो उस किरदार की नहीं, वो नाना की अपनी है। और उनका सबसे गहरा इमोशन वो एक ऐसे जख्म से आता है जो कभी भर नहीं पाया। वो खुद बताते हैं कि जब वो पर्दे पर रोते हैं ना, तो वो एक्टिंग नहीं करते, वो उस दर्द को दोबारा जीते हैं जो उन्हें अपने पहले बेटे दुर्वास को खोने से मिला था। और ये जानते ही अचानक उनका हर टूटा हुआ किरदार, हर आंसू एकदम असली लगने लगता है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। जिस आग ने उन्हें बनाया, जिस गुस्से ने उन्हें पहचान दी, अब वही आग पानी बनकर जिंदगियां बचा रही है। वो खुद ये बात मानते हैं, मैं गुस्से पे काबू नहीं कर पाता, और ये गुस्सा ही उनकी पहचान है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल देखिए, अब उन्होंने इसी आग को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है। और ये है वो नई दिशा। 900 से ज्यादा गांव, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी वही आग अब पानी बनकर हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझा रही है। उनका नाम फाउंडेशन आज उसी जुनून से चल रहा है जिससे वो कभी एक्टिंग किया करते थे। सिर्फ गांव ही क्यों, 150 से ज्यादा सूखी पड़ी नदियों में उन्होंने दोबारा जान डाल दी है। ये एक मिसाल है कि अगर किसी के तेवर को, किसी के गुस्से को एक सही मकसद मिल जाए ना, तो वो चमत्कार कर सकता है। जो कहानी गुस्से से शुरू हुई थी, वो अब उम्मीद पर आकर खड़ी है। तो आखिर में नाना पाटेकर की ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? शायद यही कि हम सबके अंदर एक आग होती है, एक गुस्सा, एक जुनून। अब सवाल ये नहीं है कि वो आग कितनी तेज है, सवाल यह है कि उस आग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या उससे तबाही मचाई जाए, या फिर उसी आग से किसी के घर का चूल्हा जलाया जाए? फैसला हमें ही करना है।